भारती सिंह, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। देवघर में पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। पीएम के कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी है। पीएम मोदी जहां 1600 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात देंगे, वहीं प्रधानमंत्री बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। तो बाबा नगरी को सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। रेल मंत्रालय की 3 योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की योजना का उद्घाटन। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 5 योजनाओं का उद्घाटन। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की 3 योजनाओं का उद्घाटन। और चलिए हम सीधे देवघर चलते हैं। हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, देखिए बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है देवघर को, और निशिकांत दुबे गोड्डा सांसद वो काफी सक्रिय रहे इस दौरान, जब से आधारशिला रखी गई और अब जब उद्घाटन की बारी आई है तब। और यूं भी ये कहा जा रहा है, देखिए क्रेडिट लेने की होड़ तो सब जगह मची है, सियासी हलकों में जितने तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, झूठे सपने नहीं दिखाती। ये बयान उनका इन दिनों काफी चर्चा में है और आपके साथ जुड़ रहे हैं सांसद, क्या कुछ कह रहे हैं वो, आप अपनी बातचीत करें। बिल्कुल आरती, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए देवघर में एयरपोर्ट का आना पूरी तरह से गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे की जिद थी। एक ऐसी जिद जो 3.25 करोड़ जनता के साथ साथ बिहार के 4-5 जिले, पश्चिम बंगाल के 2-3 जिलों को एक सौगात के रूप में मिलने वाला है। कल की जो सौगात है वो सिर्फ संथाल झारखंड के लिए नहीं बल्कि देश को समर्पित एक योजना है। हमारे साथ निशिकांत दुबे इस वक्त मौजूद हैं अपने आवास पर, और कल रात ये सुबह 4 बजे अपने आवास पर आए तैयारियों का जायजा लेने के बाद जो जानकारी मिली है। सर, ये जो कहा जा रहा है संथाल की सौगात, लेकिन मैं यह मानता हूं कि देश को समर्पित योजना है और आपकी जिद थी कि देवघर में एयरपोर्ट आना है तो आना है। कि देवघर पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक राजधानी है, 5 करोड़ लोग यहाँ आते हैं, और ये एक चेहरा है झारखंड का कि झारखंड बिहार से अलग यदि हुआ तो 20-22 साल में झारखंड कितना विकसित हुआ। तो सबों के लिए, और मैं आपको बताऊं कि जो अगला समय आने वाला है वो माइंस और मिनरल से लोगों को रोजगार नहीं मिलने वाला है, रोजगार पर्यटन से मिलने वाला है। तो पर्यटन की अपार संभावनाएं केवल यहाँ बाबा बैद्यनाथ जी की तो नगरी है ही, जो कुछ होता है यहाँ बाबा बैद्यनाथ जी की कृपा से होता है। ये शक्तिपीठ भी है, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर पारसनाथ है। पूरे दुनिया भर के जैन श्रद्धालु जो है पारसनाथ आते हैं। यहीं से 100 किलोमीटर की दूरी पर चंपापुरी है, वहां भी पूरे देश भर के जो है श्रद्धालु आते हैं। विक्रमशिला है, मंदार जिसे समुद्र मंथन हुआ, आप समझिए कि यहाँ निकला अमृत, और जहां जहां अमृत गिरा वहां वहां कुंभ होता है, इतना बड़ा कुंभ मेला होता है, लेकिन मंदार को देखने के लिए लोग नहीं आते हैं। बैंकॉक एयरपोर्ट पर जो है आपको उनका फोटो चित्र अनावरण दिखाई देगा, लेकिन यहाँ नहीं दिखता है। यहाँ से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर मंदार है। तो ये इस तरह के जो तीर्थ स्थान थे, जो पर्यटन की अपार संभावनाएं थी, रोजगार की संभावनाएं थी, वो इतने दिनों से नेग्लेक्टेड थे, इसलिए जिद थी। तो एक जिद्दी प्रधानमंत्री मिल गए, जिनकी एक जो कि उनको लुकिंग ईस्ट देखना है, उनको पूर्वोत्तर का विकास करना है, जो पिछड़े इलाके हैं उनमें विकास करने में उनको बहुत ही आनंद आता है। तो स्वाभाविक है कि जब इस तरह का प्रधानमंत्री मिल जाए और हमारे जैसे जो है जिद करने वाले लोग मिल जाए,
तो उसका जो प्रतिफल होता है वो देख रहे हैं। ये सारी कृपा माननीय प्रधानमंत्री जी की है और माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जैसे सांसद को नहीं हो सकता। सर, कभी इस दौरान जब आप देवघर एयरपोर्ट की चर्चा करते थे, बात करते थे, तो कई जगहों पर उपहास भी आपको मिला, लगा कि एक कैसा सपना है कि शायद पूरा ना हो। कभी आपको लगा कि शायद मैं थक जाऊं, शायद ये चीजें संभव नहीं हो पाएंगी? वो आदमी क्या थकेगा, आप ये समझें जिसको कि 2 रुपया टमटम का बचाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना हो, 14-15 साल के बच्चे को जब उसको कॉलेज जाना हो, वो आदमी क्या थकेगा? जब वो दिल्ली जा रहा हो तो उसको कभी ट्रेन के टिकट में रिजर्वेशन यदि नहीं मिल रहा है तो वो बाथरूम के पास सोया, वो आदमी क्या थकेगा? उसने तो जीवन भर संघर्ष ही देखा है। तो 2009 में जब मैंने बोलना शुरू किया कि एयरपोर्ट बनाऊंगा और सभी लोगों ने उपहास उड़ाया उसका कि हवा हवाई, तो मैं उन सबों को आज हवा हवाई योजना थी सर, हवा हवाई के माध्यम से ही इंडिगो की फ्लाइट आ रही है। इसीलिए मैंने कहा ना, यही मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जितने लोगों ने मेरा उपहास उड़ाया, कि उन्होंने मुझे काम करने की ज्यादा प्रेरणा दी और मुझे लगा कि हवा में हवाई जहाज को यदि मैं उड़ा दूंगा तो मैं हवा हवाई साबित हो जाऊंगा, और इस कारण से मैं उन लोगों के प्रति शुक्रगुजार हूं। लेकिन ये उपहास जो है मुझे काम करने की प्रेरणा देता है, मुझे कभी कमजोर नहीं करता। सर, जब ये चीजें हो रही थी, मुझे याद है कि जब देवघर में एम्स आया तो कई सीनियर डॉक्टरों से हमारी बातचीत हुई, कई कार्डियोलॉजिस्ट थे, कई न्यूरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि एम्स ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर डॉक्टर बाहर से आए, ऑपरेशन करें और वापस चले जाएं। मैंने आपको पहले भी उस दिन भी बताया, मैं उस कहानी में नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन आपको ये कह रहा हूं कि जब एम्स की बात आई तो एम्स यहाँ आने के लिए 2-3 जो है वो प्रॉब्लम उन्होंने बताए, जैसे आप बता रहे हैं कि हवाई जहाज होना चाहिए क्योंकि एम्बुलेंस की आवश्यकता है या फैकल्टी के लिए लोगों की आवश्यकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो रोड है उस रोड में जो है रास्ते में यदि आपने देखा होगा तो रेल लाइन गुजरता है, तो रेल लाइन पे यदि रुक जाएंगे तो भी इस पेशेंट को जो है काफ़ी समस्या हो जाएगी। तो मैंने उनको बताया, मैंने प्रेजेंटेशन दिया ये पूरी कमेटी में। आप यदि गूगल में जाएंगे तो उसमें देखेंगे तो पिटीशन कमेटी में जो है, कमेटी ऑफ पिटीशन का रिपोर्ट है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है। उसमें मैंने 25 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया सारे एमपीज के सामने, क्योंकि एमपीज भी काफ़ी विरोध कर रहे थे, और मंत्रालय के सामने। और मैंने उसमें दिखाया कि ये एयरपोर्ट जब तक आपका एम्स तैयार हो जाएगा ये एयरपोर्ट पाइपलाइन में आ जाएगा, और जो आपका रेल लाइन में फ्लाईओवर बनना है, यदि आप देख रहे होंगे फ्लाईओवर बन रहा है, रोहिणी के पास फ्लाईओवर बन रहा है, तो मैंने कहा कि वो फ्लाईओवर भी सैंक्शनड है। तो ये दोनों चीज जब मैंने उनके रास्ते को क्लियर कर दिया तो ये एम्स ऑटोमेटिक आ गया। और अब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो लोग रांची की बात करते थे और जो लोग देवघर को मना कर रहे थे, उसके लिए अब सोचने वाला विषय यह है कि यदि दिल्ली से आप यदि आएंगे रांची तो 1 घंटा 50 मिनट की दूरी है, और यदि दिल्ली से देवघर आएंगे तो 1 घंटा 42 मिनट की दूरी है। उसी तरह से यदि आप कलकत्ता से रांची जाएंगे तो लगभग 1 घंटा लगेगा। यदि कलकत्ता से आप देवघर आएंगे तो मुश्किल से 1 घंटा 25 मिनट 30-35 मिनट का रास्ता है, वो 1 घंटा 25 मिनट उसमें टैक्सिंग का जो है लगा रखा है। जब वो क्लियर होकर कल के कार्यक्रम के लिए जब आप पहली बार न्योता लेकर गए प्रधानमंत्री के पास कि आपको आना है, आपको उद्घाटन करना है, क्या रिएक्शन था प्रधानमंत्री जी का? देखिए, प्रधानमंत्री जी शिव भक्त हैं और ये बाबा भोलेनाथ की नगरी है, शिव की नगरी है। तो जहां भी ज्योतिर्लिंग है, जहां भी शिव का स्थान है, वहां प्रधानमंत्री जी शहर से जाना चाहते हैं। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जल्दी से हमारे स्टाफ के साथ मिलकर इसका कार्यक्रम तय कर दो। और उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए केवल बोलना नहीं पड़ता है, उसके पीछे पड़ना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे एक रास्ता भी दिखाया कि तुम पीछे पड़े रहो तो कार्यक्रम जो है वो मिल जाएगा, और फाइनली ये कार्यक्रम मिल गया। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो शिव भक्त हैं, वो शिव का दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए आ ही रहे थे। और उसमें उन्होंने चूंकि इतना बड़ा काम किया इस इलाके में, एयरपोर्ट और एम्स जैसे 2 बड़े काम ही यदि आप देख लें तो सारे काम छोटे पड़ जाते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर बहुत आसानी से प्रधानमंत्री जी। सर, मेरा यह मानना है, मेरी जो समझ ये कहती है कि इंसान प्लानिंग बेशक कर सकता है, उसको इम्प्लीमेंट ईश्वर करते हैं, भगवान शिव करते हैं। कल का जो पूरा कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि भगवान शिव की ज्यादा कृपा है, बगैर आमंत्रण कोई नहीं आता यहाँ। यही तो मैंने कहा ना कि भगवान शिव भोले एक ऐसे हैं जो लिखे हुए को मिटा सकते हैं और मिटाए हुए को लिख सकते हैं, उनके बारे में यही कहा जाता है। दूसरा कहते हैं कि जिसका जैसा भावना रहेगा वो भगवान उसी तरह से रास्ता दिखाते हैं।
तीसरा कहा जाता है कि जो काम कराना होता है भगवान शिव उनके मस्तिष्क में घुस जाते हैं, उनके बुद्धि में घुस जाते हैं, उनके ज्ञान और विवेक में घुस जाते हैं और उससे वो काम वो करवाते हैं। लोगों को ये लगता है कि हम सब कुछ करते हैं। गीता के 18वें अध्याय में जब अर्जुन को बहुत घमंड हो गया और उसने हथियार उठाने से मना कर दिया और उसको लग रहा था कि सामने कौन है, तो भगवान कृष्ण ने बड़ी अच्छी बात कही जो कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहा तुम कुछ नहीं हो। चलिए अजय, तो ये चीजें हैं, देखिए सब तरफ पूरी तैयारियां की गई हैं और इसे लेकर उत्साह और तैयारियां पहले से चल रही थी। जब शिलान्यास हुआ था उसके बाद से था उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर की, और ये इस बात की तस्दीक निशिकांत दुबे कर रहे हैं कि जब वायदा किया गया था बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, वो वायदा पूरा करने का दिन आया है। और कल जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो जो प्रधानमंत्री ने इस योजना का शिलान्यास किया था, अब उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के हाथों। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो 12 जुलाई को पीएम मोदी का आगमन है, देवघर पहुंच रहे हैं वो। बाबा नगरी को कई सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री। कई योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और परिसंपत्तियों का वितरण भी होगा। आपको बताएं कि आज राज्यपाल रमेश बैस भी सड़क मार्ग से देवघर पहुंच रहे हैं। वहीं देर शाम 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। और चलिए हमारे साथ सहयोगी राकेश भी जुड़ चुके हैं। राकेश, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री कल आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले की जो तैयारियां, आज राज्यपाल पहुंच रहे हैं, राज्यपाल पहुंचेंगे, फिर देर शाम 1 लाख दिए भी जलाए जाएंगे। मानो दीपावली, सावन से पहले दीपावली मनाई जा रही है। दीपावली में हालांकि वक्त है, लेकिन प्रधानमंत्री को आना है, उसके पहले दीपावली सा नजारा बाबा नगरी में। बिल्कुल आरती, आपके सवालों का जवाब मैं दूं उससे पहले आपको शिवगंगा की ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये शिवगंगा की तस्वीर है और आस्था का सैलाब इस कदर कि आप देखिए तमाम जगहों पर लोग जो है वो शिवगंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। कहा जाता है कि अगर आप शिवगंगा में डुबकी लगाते हैं तो आप निरोग होंगे, यानी आपको कोई रोग नहीं होगा। और गंगा जल के बराबर ही इस पानी को समझा जाता है, उससे कम नहीं समझा जाता है शिवगंगा के पानी को। और एक खासियत ये है शिवगंगा के पानी की आरती कि ये पानी कभी सूखता नहीं है। बहरहाल जो आपका सवाल है आरती, उस पर आते हैं। देवघर पूरी तरीके से तैयार है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर और अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, तो जो तैयारी है आप कह सकते हैं कि वो पूरी हो चुकी है। बहुत कुछ मिलने वाला है प्रधानमंत्री के हाथों देवघर को, संथाल को। और आज एक तरीके से आपको पूरा जो देवघर है वहां आपको दीपावली नजर आएगा, यानी दिवाली से पहले आपको दिवाली का जो नज़ारा है वो देवघर में दिखने को मिलेगा। आज शाम को लगभग जो तैयारी बीजेपी के तरफ से की गई है, 1 लाख दिए जलाने की बात कही गई है, यानी पूरा शहर जो है वो दिए से जगमग होगा, रोशनी से जगमग होगा। और ये प्रधानमंत्री के आने के पहले का स्वागत आप इसे कह सकते हैं और उसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। शाम का जो नज़ारा होगा वो बेहद अद्भुत होगा। पूरा देवघर रोशनी से नहाया हुआ नजर आएगा आरती। बिल्कुल रोशनी से नहाया नजर आएगा। और देखिए इस बार बाबा नगरी में पूजा की भी विशेष व्यवस्था है। 51 किलो का जो पेड़ा बनवाया गया है विशेषकर वो भोग लगाने के लिए, वो भी है। लेकिन अब जो कारोबारी जब बातचीत हो रही थी, आपने भी सुना होगा राकेश, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ये विशेष आयोजन तो है, लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हो ताकि उनका भी रोजगार और बढ़े और आगे चले। नहीं, बिल्कुल देखिए हर तबके को प्रधानमंत्री के इस दौरे से उम्मीद है, चाहे वो राकेश से हमारा संपर्क टूट गया, हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा संपर्क करने की। तो
तो कल प्रधानमंत्री का आगमन बाबा नगरी देवघर में और इसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप देखिए, कल खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए और समीक्षा बैठक की अधिकारियों के साथ इन्हीं तैयारियों को लेकर। इस बीच आपको बता दें कि आज राज्यपाल पहुंच जाएंगे सड़क मार्ग से, राज्यपाल रमेश बैस भी पहुंच रहे हैं और कल कार्यक्रम प्रधानमंत्री का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।